दोस्तों, अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं, अगली सुबह आपने डीमैट अकाउंट खोला और देखते देखते वो 500 शेयर्स हो गए, तो ऐसे में क्या आप अमीर हो गए या सिर्फ एक नंबर्स का खेल हुआ? आज की इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसने कि 1:5 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट किया और साथ ही साथ 1:1 की रेशियो में बोनस शेयर भी दिया है। तो वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि असल फायदा क्या होता है, किसे होता है और क्या सिर्फ ये इल्यूजन होता है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पे किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में खास तौर पे इन्वेस्टर्स को दो चीजें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं, स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर इश्यूज। बहुत लोग सोचते हैं कि बोनस का मतलब कंपनी कुछ एक्स्ट्रा दे रही है उनको, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, एंड स्टॉक स्प्लिट का मतलब कि शेयर चीप हो गए। पर क्या ये सही है? शेयर मार्केट में क्या चीप और वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं है? आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। पहले तो जो कंपनी है जिसने कि 1:5 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट एंड 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर अनाउंस किया है, यह सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो बिजनेस सेगमेंट है ये क्या करती है? मोस्टली ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, खासतौर पे आईटी सेक्टर से रिलेटेड। इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है जहां पे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अक्रॉस गवर्नमेंट, एंटरप्राइज आईटी एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। इनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। मोस्ट ऑफ द जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए देखने को मिल रहे हैं एंड साथ ही साथ इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो इनका जो ओवरऑल एबिटा है वो ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ग्रोती हुई दिखाई दे रही है। आगे हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि इनका जो ओवरऑल बिजनेस है वो कहाँ कहाँ है। तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो 51% के आसपास इनके ओवरऑल बिजनेस का है। साथ ही साथ सिस्टम इंटीग्रेशन करीब 15%, क्लाउड एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो 5% है, ई गवर्नेंस सर्विसेज 20% एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है, इम्प्लीमेंटेशन जो इनका करते हैं, इनकी जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं वो बिजनेस के ओवरऑल 9% को सपोर्ट करता है। तो हमने यहाँ पे देखिए कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, साथ ही साथ कुछ ईआरपी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को डिप्लॉय करना है एंड साथ ही साथ इन्होंने वर्कलोड्स को एज्योर क्लाउड पे भी माइग्रेट किया है। तो ऑल इन ऑल ये आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से आईटी कंपनी है। अब यहाँ पे रेवेन्यू देखें तो 2022 से रेवेन्यू ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, एबिटा ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो इस कंपनी का जो शेयर है, शेयर के प्राइस का फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए का है। अब कंपनी जब भी स्टॉक स्प्लिट करती है तो स्टॉक स्प्लिट करती है अपने फेस वैल्यू का। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, 1:5 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, राइट। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि जो फेस वैल्यू 10 की है ये फेस वैल्यू डिवाइड बाय 5 हो जाएगी, यानी कि नया फेस वैल्यू कंपनी का 2 हो जाएगा। अब ये कब होगा? ये होगा रिकॉर्ड डेट पर। तो कंपनी ने अभी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर नहीं किया है, कंपनी ने अभी सिर्फ डिक्लेयर किया कि हाँ ये स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं सब्जेक्ट टू द अप्रूवल्स मोस्टली केसेस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जब फेस वैल्यू का स्प्लिट होता है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कुछ उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है या कोई वैल्यूएशन चेंज हो जाती है? तो इसको सिंपल सी भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास हैं 100 शेयर्स हैं कंपनी के। अब यहाँ पे 1:5 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट मतलब जो फेस वैल्यू है उस पर उसका डिस्कशन हम कर चुके हैं, राइट। फेस वैल्यू 10 का हो जाएगा 2 का। तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, आपके पास जो 100 शेयर्स हैं ये जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएंगे। इस केस में आपके पास हो जाएंगे 500 शेयर्स। अब यहाँ पे एक इन्वेस्टर को यही लगेगा कि 100 शेयर्स थे मेरे पास, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये का था, तो यहाँ सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपये का हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस केस में क्या होता है कि कंपनी फेस वैल्यू को चेंज कर रही है। कंपनी आपके ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है या आपका जो ओवरऑल वैल्यू है उसको नहीं बढ़ा रही है, वैल्यू वहीं पे रहेगा, शेयर प्राइस उसी रेशियो में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए शेयर प्राइस भी 100 रुपये का था, ठीक। रिकॉर्ड डेट पर क्या होगा? अगर हम माने कि रिकॉर्ड डेट के आसपास 100 रुपये का शेयर प्राइस चल रहा है तो इस केस में शेयर प्राइस डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट पर वो 20 रुपये का ट्रेड करने लगेगा।
अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने लिया था 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट का, तो अगर हम मान लेते हैं कि भैया 500 रुपए का शेयर प्राइस है, तो 500 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, यानी कि 100 रुपए पे रिकॉर्ड डेट पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल क्वांटिटी बढ़ी है, शेयर के नंबर्स बढ़े हैं, वैल्यू ज्यों का त्यों है, यानी कि जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, जो हमने 50,000 देखा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, वो नहीं बढ़ा है, बल्कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि स्प्लिट करती क्यों है कंपनी, क्यों शेयर प्राइस कम कर दे रही। देखिए, जब 500 रुपए का शेयर प्राइस है या 1000 का है, 10,000 का है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होता है उसका मोस्टली पार्टिसिपेशन ना के बराबर हो जाता है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए साइकोलॉजिकली एंट्री लेवल्स आसान लगे, इसके लिए कंपनी मोस्टली अपने शेयर प्राइस को रिड्यूस करना चाहती है, और इसके कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका है स्टॉक स्प्लिट का। तो कंपनी अपने फेस वैल्यू को कम कर देती है एंड शेयर प्राइस उसी रेशियो में रिड्यूस कर देती है, ताकि शेयर प्राइस कम हो जाए एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, बस इतना होता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर समझने के पहले जो इनका सर्कुलर था, जो कि 10-15 दिन पहले आया था, यहाँ पे सर्कुलर में इन्होंने क्लियरली कहा है कि सब्जेक्ट टू द अप्रूवल्स, यहाँ पे 10 रुपए की फेस वैल्यू को ये कर देंगे 2 रुपए में, यानी कि 1:5 की रेशियो का ये स्टॉक स्प्लिट फेस वैल्यू पर कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इसी सर्कुलर में नीचे इन्होंने मेंशन किया था कि ये आफ्टर द स्प्लिट, यानी कि जब 2 रुपए की फेस वैल्यू हो जाएगी, उसी पे ये 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर दे देंगे। तो पहले स्टॉक स्प्लिट होगा, उसके जस्ट बाद ही बोनस शेयर भी मिल जाएगा 1:1 का। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि किसी के पास 100 एग्जिस्टिंग शेयर्स थे, 50,000 रुपए का यहाँ पे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था या वैल्यू थी। कैसे, यहाँ पे शेयर प्राइस 500 रुपए का था। ठीक, तो ये जो पर्टिकुलर 100 शेयर्स है, बिकॉज ऑफ 1:5 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट, ये हो गए 500, एंड बिकॉज ऑफ 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर, ये हो गए यहाँ पे 1000 शेयर्स। अब समझिए, 100 शेयर्स यहाँ पे हो चुके हैं 1000। अब ये 50,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पे शेयर प्राइस 500 था, इस 1:5 की रेशियो की स्प्लिट की वजह से शेयर प्राइस यहाँ पे कितना हो गया, 100 रुपए का। इस पर्टिकुलर 1:1 की रेशियो के बोनस शेयर की वजह से शेयर प्राइस जस्ट डिवाइड बाय 2, यानी कि शेयर प्राइस रिकॉर्ड डेट पर, बोनस रिकॉर्ड डेट पर 50 रुपए का हो गया। अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द डे 1000 हैं, लेकिन शेयर प्राइस हो चुका है 50। तो ये जो वैल्यू 50,000 की थी, यहाँ पे आने के बाद भी 50,000 के आसपास ही रहेगी। अब थोड़ा बहुत वहाँ पे वोलेटिलिटी हो सकती है, प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ऑल इन ऑल बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट आपकी वैल्यू को नहीं बढ़ाता है, ये समझने की बात होती है। ठीक, अब यहाँ पे सवाल आता है कि बोनस शेयर क्यों दे रही है। देखिए, बोनस शेयर जब कंपनी देती है तो ये समझना जरूरी होता है कि कंपनी के कैश रिजर्व स्ट्रांग हैं, लेकिन ये कैश डिविडेंड नहीं है। सो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया स्टॉक स्प्लिट कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, बोनस शेयर दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, डीमैट अकाउंट में 100 शेयर से बढ़ के 1000 शेयर्स हो गए। दिल तो कहेगा कि कुछ तो बड़ा हुआ है, पर याद रखिए, वैल्यू तभी बढ़ेगी जब बिजनेस बढ़ेगा, जब रेवेन्यूज बढ़ेंगे, जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो 75% यहाँ पे प्रमोटर्स तो हैं, 25% यहाँ पे पब्लिक तो है, बट यहाँ पे केवल 1% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं, एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मात्र 3,521 देखने को मिल रहे हैं। जनरली जो कंपनियों में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होते हैं या नंबर ऑफ शेयर्स इनफैक्ट कम होते हैं, वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू देखने को मिलता है। सो ऑल इन ऑल बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट से वैल्यू नहीं बढ़ती है, प्राइस चेंजेस होते हैं। एंड वन ऑफ द मिथ्स ये है कि शेयर स्प्लिट होने के बाद या बोनस शेयर होने के बाद शेयर प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, बट रियलिटी है कि प्राइस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, वोलेटिलिटी रहती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ट्रैक करते हैं। सो ध्यान रखिए, स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर्स रिवॉर्ड नहीं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए, बट रिस्ट्रक्चरिंग है। असली पैसा तो तब बनता है जब बिजनेस कंपाउंड करता है, ना कि शेयर्स। सो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक यहाँ से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी शेयर स्प्लिट एंड बोनस शेयर्स के बारे में। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।
तब तक हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए।